नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 का अध्ययन करेंगे। मितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहता है कि त्रिभुज में त्रिभुज में त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनका अनुपात लेते हैं वही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अब पहले भुजा को क्या बोलते हैं, कौन सी भुजा को क्या बोलते हैं, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज में ए बी सी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी उसको हमेशा कर्ण बोलेंगे। ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली क्या है, कर्ण, इसको कर्ण बोलेंगे। और बाकी दो भुजाओं का नाम कोण बी और कोण सी पर निर्भर करेगा। किस पर? कोण बी और कोण सी पर निर्भर करेगा। सबसे पहले देखते हैं कोण ए के लिए। कोण ए के लिए देखेंगे। ए के पास तीन भुजा थी, एक दो तीन। एक कोण के लिए त्रिभुज में तीन भुजा थी। तो दो, पहली दो भुजा ये दो भुजा थी, ये कोण ए के पास में, एक भुजा कोण ए के दूर। मैं एकदम आसानी से आराम से आपको बताता हूँ। अब पास में जो दो भुजा थी, ये देखो, एक भुजा ये पास में है, एक भुजा ये पास में, एक ये भुजा दूर है। दूर वाली को सीधा ही बोल दो लंब। दूर वाली लंब होगी, हमेशा जो दूर में होगी वो लंब होगी। अब पास के पास दो थी, एक को तो कर्ण बोल दिया पहले से, ये तो कर्ण पहले बोल दिया। जो बच गई वो क्या होगी, वो होगी आधार। ये होगा इस तरह से, ये होगी आधार। देखो, अब कोण ए के पास में दो थी, एक तो कर्ण हो गई, दूसरी पास वाली, ये इसको क्या बोलते हैं, कोण ए के पास की भुजा। पास को हम संलग्न संलग्न भी बोलते हैं, संलग्न भुजा। कोण ए के पास की असंलग्न भुजा, इसको बोलते हैं आधार। पास वाली असंलग्न भुजा आएगी वो हमेशा आधार होगी। एक होगी कोण ए की दूर, कोण ए के दूर की भुजा। दूर या जिसे हम सम्मुख भी बोलते हैं, सम्मुख भुजा। दूर की भुजा या सम्मुख भुजा आएगी, इसका नाम होगा लंब। ये होगी लंब। तो कोण ए के लिए बन गया। अब इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी। सबसे पहले 90 डिग्री देखा, उसके सामने वाली को कर्ण बोल दिया। अब ए के लिए देखना था, ए के पास वाली को आधार बोल दिया, तो ए के जो दूर थी उसको लंब बोल दिया। इस तरीके से ये होता है। अब कोण सी के लिए भी देखते हैं। सी के लिए किस तरीके से होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री देखते ही सामने वाले को कर्ण बोल देंगे। इतना पता चल गया। अब कोण सी के लिए देखना है। सी के पास भी उसी की तरह सेम कंडीशन है। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, सॉरी, इसके पास भी पास में दो भुजाएं हैं। दो भुजाएं इसके पास है, एक ये वाली और एक ये वाली। एक दूर है, दूर है जिसको हम सामने भी बोलते हैं, सामने है। पास में दो है तो एक को तो हमने पहले से कर्ण बोल दिया, और दूसरी जो पास में होती है उसको क्या बोलती है, आधार। ये तो कर्ण बोल दिया, ये दूसरी पास में है, इसको क्या बोलेंगे, आधार। ये क्या है, कोण सी के पास। पास का दूसरा नाम क्या होता है, संलग्न, संलग्न की भुजा, संलग्न भुजा। और दूर, सामने, उसको क्या बोलना है, लंब। दूर मतलब लंब। ये क्या है, कोण सी। ये कोण ए के तो पास में है, देखो कोण ए के पास में है इसलिए ये कोण ए के लिए आधार थी। लेकिन कोण सी के दूर है इसलिए कोण सी के सामने, दूर या सम्मुख भुजा है ये, सम्मुख भुजा, इसको हम बोलेंगे लंब। ठीक है, तो मैं और दिखा देता हूँ, रख देता हूँ। ये हुआ ए बी सी। 90 डिग्री देखा, सामने वाली को कर्ण बोल दिया। सी कोण के लिए देखना था, पास वाली एक और थी उसको आधार बोल दिया, एक पास कर्ण में थी, दूर वाली को लंब बोल दिया। इस तरीके से मान निकालनी होगी। अब हमारे पास क्या हुआ
कि एक भुजा आधार आई, एक कर्ण आई, एक लंब आई। अब इन भुजाओं का अनुपात लेते हैं हम, दो दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, लंब बटा आधार, आधार बटा ल- लंब, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। क्या ये 6 ही अनुपात आ रहे हैं? क्योंकि तीन 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 के तीन जोड़े बनेंगे, दो दो के तीन के, और फिर उनका उल्टा लेंगे तो 6 ही अनुपात आ रहे हैं क्या, देख लेना। ये 6 ही आएंगे, यानी दो दो बुझ जाओगे। इन 6 को हम, एक को साइन, कोस, किसी को टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 को हमने अलग अलग नाम दिया है। किसी को साइन दिया, किसी को कोट दिया, किसी को से, किसी को सेक, इसीलिए हमारे पास ये टोटल 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात, ठीक है। 6 अनुपात क्यों आए, समझ गए? दो दो भुजाओं का अनुपात लिया तो हमारे पास 6 अनुपात है, उनको अलग अलग नाम दिया। कैसे नाम दिया वो अभी आपको मैं बताऊंगा। वैसे हम ये चौथी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले 3 बार रिकॉर्ड किया तो किसी में आवाज नहीं आई, किसी में आवाज आधी आ गई। अभी देखो, ये बनाया ए, ये बी, ये सी, ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री देखते ही सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अब कोण ए के लिए देख रहे हैं, कोण ए की जो पास वाली भुजा थी वो हो गई आधार, और दूर वाली भुजा हो गई लंब। अब मैं लंब को एल, आधार को ए, और कर्ण को के भी लिख देता हूँ। क्यों, अभी बताऊंगा। अब हमें 6 त्रिकोणमितीय उनका मान निकालना है। साइन ए, कोस ए के लिए निकाल रहे हैं, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, ये 6 मान निकाल रहे हैं। निकालते हैं, अभी देखो किसका कैसे आएगा एकदम। इसका सबसे अच्छा और एक सूत्र होता है, वो याद रखना आपको, लाल बट्टा कक्का। इस फॉर्मूले से निकलेगा, लाल बट्टा कक्का याद रखना है। कैसे होगा इस लाल बट्टा कक्का को, एक सेकंड यहाँ से लिखा नहीं, जरा यहाँ लिख देता हूँ। लाल बट्टा कक्का को इंग्लिश में से लिखो। अब दो दो के जोड़े बनाओ, ये दो भाग वाले आ रहे हैं। यहाँ से लिखना शुरू करो, पहले वाला, एक सेकंड, पहले वाला, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, पहले वाला साइन होगा, दूसरे वाला कोस होगा, तीसरे वाला टेन होगा। अब नीचे से स्टार्ट होगा, कोट होगा, फिर ये सेक होगा, फिर ये कोसेक होगा, ठीक है। अब देखो, साइन ए, साइन कौन सा दिखा हमने, पहले वाला क्या है, एल बट्टा के लिख दो। कोस ए कौन सा दिखा, दूसरे वाला के, ए बट्टा के, ए बट्टा के लिख दो। टेन ए तीसरे वाला कौन सा है, एल बट्टा ए, एल बट्टा ए टेन हो। कोट ए, कोट ए हमें नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे से पढ़ना होगा, ए बट्टा एल। कैसे होगा, ए बट्टा एल। अगर ऊपर से पढ़ रहे हो, क्या था ऊपर से, एल बट्टा के, एल बट्टा ए, इसका उल्टा लिखना होता है, ए बट्टा एल। नीचे से पढ़ रहे हो वैसे लिखना। अब सेक ए, नीचे से के बट्टा ए, सेक ए आएगा के बट्टा ए, तो सेक ए, के बट्टा एल नीचे से। इस तरीके से ये मान लिखे जाएंगे। अब इनको मान रख दो, के को हमने कर्ण है, एल मतलब लंब है, आधार मतलब ए मतलब आधार है, तो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के ये के रहा, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। इन 6 के ये नाम थे। अब इनकी वैल्यू भी रख देते हैं। कौन सी भुजा है, भुजा ए बी ए सी ऐसे ही होता है। अब ये देखो, आधार भुजा कौन सी, ये भुजा ए बी, ए से बी है तो आधार वाली भुजा कौन सी, ए बी, और लंब वाली भुजा कौन सी, बी सी, और कर्ण वाली भुजा कौन सी, ए सी। यहाँ क्या लिखना है, लंब, लंब कौन सी भुजा है, बी सी, बी सी बटा कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी, ए सी। आधार, आधार कौन सी भुजा है, ए बी, कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। लंब, ये रहा लंब, लंब कौन सी भुजा है, ये वाली इधर वाली देखो, बी सी, बी सी बटा आधार कौन सी भुजा है, ए बी, आधार कौन सी भुजा है, ए बी,
लंब कौन सी भुजा है? बीसी। कर्ण कौन सी भुजा है? एसी। आधार कौन सी भुजा है? एबी। कर्ण कौन सी भुजा है? एसी। आधार लंब कौन सी भुजा है? बीसी। इस तरीके से हमें त्रिकोणमिति इन छह के मान रखने होंगे। अब ये तो हमने ए कोण के लिए निकाला, इसी तरह सी कोण के लिए का, क्योंकि सी के लिए ये आधार हो जाएगा यहाँ लंब की जगह, और ये लंब हो जाएगा, जस्ट इतना ही उल्टा होगा। बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री देखते ही सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब सी कोण के लिए देखना था, किसके लिए? सी के लिए, तो सी के सामने वाली लंब होगी और सी के पास वाली आधार होगी। आधार को मैं ए लिख देता हूँ, लंब को एल, कर्ण को के। अब फॉर्मूले निकालने, वैल्यू साइन ए सी की, कोस सी की, टेन सी की, कोट सी की, सेक सी की, कोसेक सी की, यही मान निकालना है, ये छह मान। अपना फॉर्मूला लेके आओ, लाल बट्टा चक्का, तीन तीन के जोड़े बना लो। पहले वाला दो दो के, सॉरी तीन जोड़ी बना, दूसरे वाला, तीसरे वाला। पहला जोड़ा क्या था? साइन, यहाँ सेम मान आएगा। चल ये जो है किसी कोण के लिए, ए के लिए, सी के लिए, डी के लिए, किसी के लिए आएगा, ये सेम ही रहेगा। बी कोई भी हो, उसके लिए ये सेम ही रहेगा। पहले वाला साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरे वाला टेन, तो ये नीचे से कोट, सेक, कोसेक। अब साइन के लिए क्या है? पहले वाला क्या है? एल बटा के। कोस के लिए है दूसरा वाला, ए बटा के। और टेन के लिए कौन सा? तीसरा, एल बटा ए। अब कोट के लिए नीचे से क्या? ए बटा एल, ऐसे पढ़ना है, ए बटा एल, या टेन का है ऊपर वाले से उल्टा। अब सेक के लिए ऊपर क्या है? ऊपर से देखते हैं, ए बटा के है, उसका उल्टा पढ़ना है, नीचे से पढ़ना, मतलब ए बटा के बटा ए। साइन एल बटा ए, और सेक नीचे से है, मतलब के बटा एल। अब इनकी नाम भी रख दो, एल मतलब, एल मतलब लंब, लंब के मतलब करण, ए मतलब आधार, के मतलब करण, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब करण, ए मतलब आधार, के मतलब करण, एल मतलब लंब। अब एक चीज क्या देखी, ये सारे मान तो सेम उसके लिए थे, ए कोण के लिए, इसका मतलब ये सेम ही होंगे। कर्ण बटा आधार का रेशियो हमेशा साइन सेक ही होगा, वो सेक ए हो सकता है, कौन सेक सी की हो सकता है, सेक डी। यानी लंब बटा कर्ण का जो रेशियो अनुपात आएगा, वो साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन डी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिया हो, लेकिन साइन जाएगा उसका अनुपात लंब बटा कर्ण ही होगा, इससे फॉर्मूले से निकलेगा। अब ये लंब और कर्ण की वैल्यू लगाए, यहाँ लंब की वैल्यू बीसी थी, यहाँ एक कर्ण की ऐसी थी, वहां अलग हो जाएगी। अब आ जाओ दिखाता हूँ, वहां लंब की बीसी थी, इसके लिए लंब की वैल्यू क्या है? ये वाली है, एक बी, लंब ए बी। उसके बाद कर्ण, कर्ण कौन सा है? ये वाला है कर्ण, ए सी। आधार, आधार कौन सा है? ये इधर वाला, इस बार बी सी। कर्ण ए सी, लंब, लंब ये ए बी, आधार ये ऊपर वाला बी सी, आधार ए बी, लंब, आधार बी सी, लंब ए बी, कर्ण ए सी, आधार, आधार क्या है? बी सी, कर्ण ए सी, लंब क्या है? ए बी। इस तरीके से मान होगा। ये रहा, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। कौन होता है साइन? कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख मैं बताया, सम्मुख मानी सामने, सम्मुख देखते क्या समझना है? सामने। और कोण ए की जो सामने की भुजा है वो कौन है? सामने नाम आते ही कौन जाएगी? लंब, ये लंब है, लंब बटा कर्ण। कोस के लिए कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब पास, और पास नाम आते ही आधार। ये वही है जो मैं बता दिया, कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा सामने वाली लंब बटा, और पास वाली आधार, लंब बटा आधार ही होता है। टेन वहां पढ़ के आए हैं, टेन थीटा। अब एक चीज और देखो, सेक, मैं थीटा ले लेता हूँ एक बार, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और टेन थीटा।
कोट थीटा लिख देता हूँ, आपको सही वैसे समझ में आएगा। कोट थीटा, जो सेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, एक बटा साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा, जो सेक थीटा है वो एक बटा कोस थीटा होता है, और जो कोट थीटा होता है वो एक बटा टेन थीटा होता है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब इस तरह के वैसे भी होगा, कोसेक साइन का उल्टा है तो साइन कोसेक का उल्टा होगा, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा। कहीं एक बटा कोसेक थीटा लिखा आएगा, उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा सेक का उल्टा एक बटा सेक थीटा, और टेन थीटा एक बटा कोट थीटा। ये याद रखने की चीज है, ये फॉर्मूले समझते हो, समझने से हो जाए। अब एक फॉर्मूला और है, टेन थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा कैसे होता है, अपने फॉर्मूले अभी जो पढ़ के आए उसमें दिखा देता हूँ। यहाँ टेन साइन थीटा बटा कोस थीटा निकालो, पहले इसका निकाल के देख लेते हैं। ये दोनों ही है, साइन थीटा क्या है एल बटा के, कोस थीटा क्या है ए बटा के, तो साइन थीटा एल बटा के, ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, ए इंटू के उनके कट जाएगा, एल बटा ए। एल बटा ए क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये क्या है एल बटा ए है। इसका मतलब साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, अब दूसरे वाले में दिखा देता हूँ, इसमें साइन थीटा बटा कोस निकालो, ये तो सेम चीज है वही थी। अब की बारी इन भुजाओं से निकाल के देख लेते हैं। साइन थीटा क्या है ए बी बटा बी सी, और कोस थीटा क्या है बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। इसको कैसे करेंगे, ए बी बटा बी सी, ये पलट जाएगा आगे, बी सी बटा ए सी, बी सी से बी सी कट गया, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए बी बटा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, ए बी बटा, ये ऊपर जाएगा, ए बी बटा ए सी है सॉरी, वो देखो ये ए सी है, यहाँ गलत लिख दिया, ए बी बटा ए सी, ए सी ये बी सी बटा ए सी से ए सी कट जाएगा, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा, एक मिस्टेक कर दी थी, ए बी बटा बी सी, और ये देखो टेन की वैल्यू क्या है ए बी बटा बी सी, इसका मतलब ये टेन के बराबर है, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, याद है। अब एक और बटा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, ये है टेन की वैल्यू, इसका उल्टा कर दो, कोस थीटा ये भी होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो आप याद रखना, देख लेना, ठीक है। तीन तीन छह ये और दो ये, बस याद इन तीन को रखो, ये बाकी उल्टा होता है ये ऐसे। अब इसके कुछ फॉर्म क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक नंबर है, यदि ए बी बराबर 4 मीटर, 4 इकाई लिख लेते हैं, 4 इकाई, बी सी बराबर 3 इकाई, सॉरी 3 इकाई, तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस इस तरह होगी कि सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। दिखाता हूं मैं, ए बी सी ये त्रिभुज दिया था, नब ए बी बराबर 4 दिया है, बी सी बराबर 3 दिया है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री देखते सामने वाली कर्ण आ गई। उससे पहले मैं एक और बता देता हूँ, कर्ण आधार तो हम फिर निकालेंगे, ये ऐसी भुजा है कि हमें फॉर्मूले साइन कोस टेन की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये भुजा भी चाहिए कि कर्ण, अगर टेन की वैल्यू निकालते हैं वो तो इन दोनों से निकल जाती है, लेकिन साइन कोस के लिए ये भुजा और चाहिए, ये भुजा तो निकाली भी नहीं है, हमें दी तो दो ही भुजा है, तो तीसरी भुजा निकालनी हो तो क्या करना पड़ता है, याद करो, दो भुजा दी है त्रिभुज की समकोण की, तीसरी भुजा निकालनी है। हम आज ही पढ़ के आए हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जब भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी गई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो डायरेक्ट सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सारों बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा वाला कौन सी है, एसी, एसी का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है, किस किस के,
बी सी और ए बी, एक ये और एक इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो। ए सी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर। एग्जैक्ट यही सवाल मैंने पाइथागोरस प्रमेय में करवा दिया है आपको। ये दोबारा बताया था कि इस तरह से वो पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी। आपको लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज करना होगा, कब होगा? इस तरह से क्वेश्चन के बीच में कभी कभी हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी, उस टाइम तुरंत इस प्रमेय को लगा देंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए सी का स्क्वायर बराबर 25, ए सी बराबर दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 25, ए सी बराबर आ जाएगा 5 इकाई है, इकाई। ए सी की वैल्यू आ गई 5। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात इस एंगल कोण के लिए भी निकलेगा और इस कोण के लिए भी निकलेगा, इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे, यही होगा। इसके लिए सबसे पहले हम कोण ए के लिए निकालते हैं, ए बी सी। 90 डिग्री देखते ही सामने वाली भुजा को कर्ण बोल देना था, ये तो याद है। मैं मान भी देख लेता हूँ, 4 और 3। सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, तो ए के पास वाली आधार और ए की दूर भुजा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। सॉरी सॉरी सॉरी, कर्ण नहीं, लंब। ए की जो दूर भुजा उसको बोलेंगे लंब, ये भुजा होगी लंब। अब वो भी है लंब, इसको हमने निकाल लिया, 5 आया, ये 4 थी, ये 3 थी। और कर्ण को हम के से, आधार को ए से, लंब को एल से। आप इस तरह से, जिस तरह से मैं लिख के बता रहा हूँ उस तरीके से पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारों को इस तरीके से पूरा लिख लिख के सोल्व कीजिए। ऐसे सोल्व करोगे तो आपको कोई फॉर्मूला कुछ भी गणित में याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। और कुछ भी गणित में हार्ड नहीं है। गणित समझने के बाद बहुत आसान सब्जेक्ट है। और गणित में नंबर भी बहुत आती है, गणित ही वो सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। इसलिए गणित को हमारे साथ ध्यान से पढ़िए और आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सब कुछ मैं आपको बार बार लिख लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको याद हो, साथ साथ समझते रहिए। फॉर्मूला क्या था, इनकी वैल्यू निकालनी है। इस बार 5 3 4 दिया, लेकिन हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। इधर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या था, लाल बट्टा कक्का, एल बट्टा ए, इस तरह से। पहले वाली मान आता है वो साइन का होता है, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, ये कोट का नीचे से, फिर सेक का और फिर कोसेक का, इस तरीके से होता है। तो साइन के लिए देखना है, साइन के लिए क्या होगा, पहले वाला एल बट्टा के, कोस के लिए ये दूसरे वाला ए बट्टा के, टेन के लिए तीसरे वाला एल बट्टा ए, कोट के लिए नीचे से स्टार्ट करना था, बताया हूँ, नीचे से ए बट्टा एल, जो ऊपर है उसका पलट दो। सेक के लिए के बट्टा ए और कोसेक के लिए के बट्टा एल। अब इनका नाम रख दो, एल मतलब आधार, लंब, सॉरी सॉरी ये मिस्टेक हो गई बार। एल मतलब लंब, के मतलब करण, ए मतलब आधार, के मतलब करण, मतलब लंब, के मतलब आधार, के मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब करण, ए मतलब आधार, के मतलब करण, एल मतलब लंब। आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को बार बार लिख लिख के, इस तरीके से लिख लिख के करोगे, एक बार सारी की सारी क्वेश्चन कर दोगे तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आने लग जाएगा आपको डायरेक्ट। फिर कि टेन क्या वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, सेक होता है कर्ण बटा आधार, इस तरह याद रहने लग जाएगा। अब इनका वैल्यू रखते हैं, लंब कौन सा है, ये वाला है लंब बीसी, लंब है बीसी। कर्ण कौन सा है, एसी। आधार कौन सा है, ये नीचे वाला ए बी। कर्ण कौन सा है, ये वाला एसी। लंब कौन सा है, ये रो लंब बीसी। आधार कौन सा है, ये ए बी, आधार ए बी, लंब बीसी। कर्ण एसी,
आधार ए बी, कर्ण ए सी, लंब बी सी। अब इनकी वैल्यू रखेंगे और जो हमें निकालनी है, बीसी बीसी की वैल्यू कितनी है ये देखो, बीसी 3 है, ए बी 4 है और ए सी 5 है। बीसी मतलब 3, ए सी कितना है ये रहा 5, ए बी कितना है 4, बीसी ए सी कितना है 5, बीसी कितना है ये रहा बीसी 3, ए बी कितना है 4, ए बी कितना है 4, बीसी कितना है 3, ए सी कितना है 5, ए बी कितना है ए बी 4। ये वीडियो हम चौथी बार बना रहे हैं, इससे पहले हमने 3 बार बनाया लेकिन वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ी स्पीड हो सकती है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम स्पीड को और कम करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। ए सी 5 और बी सी 3। एक मान आप यहाँ से देखो, जो साइन की वैल्यू है ये 3/5, कोसेक की देखो 5/3, उल्टी आ गई ना, उल्टी होगी। कोस की वैल्यू है ये 4/5, यही है ये देखो सेक की 5/4, टेन की वैल्यू है ये 3/4, कोट की वैल्यू कितनी है 4/3, इस तरीके से उल्टी आएगी। और यहाँ और दिखाता हूँ, साइन थीटा, साइन ए देखा है, साइन ए बटा कोस ए और बटा, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5, 3/5, ये ऊपर वाला ऊपर जाता है पलट जाता है 5/4, इससे इससे कट जाएगा 3/4। 3/4 क्या टेन की वैल्यू नहीं है, ये देखो ये टेन की वैल्यू है, तो मतलब साइन ए बट्टा कोस ए इज इक्वल टू 10 हो गया ना, इसी तरह से। अब आपको क्या करना है, ये मैंने कोण ए के लिए निकाल लिया सारे फॉर्मूले। अब कोण सी के लिए क्या होगा, ए बी सी, इसके लिए निकालना है। ए के सामने वाले जस्ट सामने वाली को कर्ण बोल देंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को। सी के पास वाली आधार होगी और सी के दूर वाली लंब होगी। लंब ये 4 दी हुई है, ये 3 दी हुई है, ये 5 दी हुई है। आपको सारे वैल्यू मान आप खुद निकालना, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी, कोसेक सी। नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगले वीडियो में मैं आपको दोबारा इनके निकाल के बता दूं। जिस तरह से हमने ए के लिए निकाले वैसे इनके मान निकाल के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है तो, सॉरी, ए, साइन ए इक्वल टू 12/13 है तो बाकी मान ज्ञात करो। अब इसको मैं ये मान लिया, बी सी आप किसको मान सकते हो, इस बार मैं इसको सी मान के आपको दिखाता हूँ, सी टू बी। साइन ए ये हमें दिया है, ए की वैल्यू दी है, इसको लेके आओ। साइन ए कितना दिया है 12/13, अपना फॉर्मूला लेके आओ लाल बटा कक्का वाला। लाल बटा कक्का से देखो साइन कौन सा होता है, पहले वाला ही साइन होता है, ये होता है कौन होता है अल बटा के, ये तो अल बटा के बराबर है। अल क्या होता है, ये इसके लिए देख रहे हैं ना, कोण ए के लिए, कोण ए 90 डिग्री वाले के सामने वाला कर्ण। अब कोण एक ही देख, बी कहीं चला जाओ सी कहीं जाओ उससे मतलब नहीं है, जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला कर्ण होगा। एक के लिए देखना है, अब एक के पास जो बच गया वो आधार होगा और एक के जो दूर होगा वो लंब होगा, बस इतना याद रखना। तो अल मतलब लंब पहले पढ़ा है और के मतलब कर्ण। ये देखो तो लंब की वैल्यू 12 है, कर्ण की वैल्यू 13 है, ऐसे भी लग सकते रख भी सकते हैं। लंब कितना है बीसी, कर्ण कितना है ए बी, ये नहीं आ गया 12/13 इज इक्वल टू बीसी बटा ए बी। यहाँ से देखो ए बी की बीसी की वैल्यू 12, ये कौन सा बीसी ये है, बीसी की वैल्यू 12, ए बी की वैल्यू 13, ये है ए बी, ए बी की वैल्यू 13 आ गई। अब आपको पता है बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कर्ण तो आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी चाहिए इसी। तो जब हम समझ गए, जब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता चल जाए और तीसरी ज्ञात करनी होगी, दो पता चल गई तीसरी और निकालनी है तो तुरंत पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है,
सबसे बड़ी भुजा यहाँ देखो इस त्रिभुज में डायरेक्ट मैं ऊपर सबसे पहले लिखा है, वैसे वो फॉर्मूला मत पुट कर देना। रियल में क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए बी, यहाँ ए बी है, ए बी का स्क्वायर है। बाकी दो भुजा कौन सी है, बी सी, बी सी और ए सी, ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे आई। अब सबसे ये ए बी की वैल्यू 13 दी है, 13 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी का स्क्वायर। वैसे ये भी मैं पाइथागोरस थ्योरम में निकलवा दिया हूँ, 5 आएगी, 12 और 13 दिया है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर। अब मैं ये दिखा रहा हूँ किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में कहाँ यूज होगी। 13 का स्क्वायर 169, ए सी निकालना है, 12 का स्क्वायर 144, 144 इस साइड प्लस में है, इस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 169 माइनस 144, ये किसके बराबर है, एसी के स्क्वायर के बराबर है। 169 में से 144 घटाएंगे 25, एसी स्क्वायर बराबर आ गया 25, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू एसी। यहाँ से एसी बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 25 कितना होता है, 5। ये बुझाता आ गई आधार 5। अब आ जाओ नेक्स्ट साइड, ए सी बी, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। अब बार बार इस तरीके से बोलते हुए पढ़ते हुए लिखते जाइए, पीछे वाले देख के मत लिखिए, दोबारा लिख सकते हो, जिससे आपको अपने आप याद होने लगे। ए के पास वाला आधार, ए के दूर वाला लंब, ये तो आया था 13, ये आया है 12 और ये 4 है, 5 आ गया 5। कर्ण मतलब के, लंब मतलब एल, ए मतलब आधार। अब हमें वैल्यू निकालनी है, साइन की तो दी थी, चलो और दोबारा निकाल लेंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब आप चाहोगे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, साइन इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण, लेकिन मैं इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा दोबारा से समझा रहा हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से लिखिए, आपको याद होगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करना रटना वो सब नहीं पड़ेगा, अपने आप आने लग जाएगा। इन तीन के जोड़े बनेंगे लाल बट्टा कक्का का, पहले वाला साइन है, दूसरे वाला कोस है, तीसरे वाला टेन है, चौथे वाला नीचे से स्टार्ट होगा कोट है, फिर सेक है और फिर कोसेक है। ऐसे ही होगा। साइन कितना है, ए बट्टा अल बट्टा के, साइन होगा अल बट्टा के, कोस होगा ए बट्टा के, दूसरे वाला ए बट्टा के, टेन होगा अल बट्टा ए, अल बट्टा ए, कोट होगा नीचे से ए बट्टा एल, वैसे भी टेन का उल्टा होता है, सेक नीचे से के बट्टा ए और कोसेक के बट्टा एल। अब आप इनका नाम भी रख लीजिए, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, इस तरीके से आप सबका नाम रख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ले लिख देता हूँ। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, अल मतलब लंब, ये यहाँ लिखा हुआ देखिए, ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, अब मतलब लंब। इसके जो नोट्स है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण और अल मतलब लंब। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। लंब, लंब कौन सा है? ये है बीसी। लंब क्या है, बीसी बटा, सॉरी सॉरी, ये यहाँ लिखा ना जाएगा, यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख, सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ बीसी बटा, कर्ण कौन सा है, कर्ण ये ए बी, आधार, आधार कौन सा ए सी, कर्ण ए बी, लंब कौन सा है बी सी, आधार ए बी, आधार कौन सा है ए बी, लंब कौन सा है बी सी, कर्ण कौन सा है ए बी, आधार कौन सा है ए सी, कर्ण कौन सा है ए बी, आधार कौन सा है बी सी। अब इनकी वैल्यू रखो, बी सी कितना है, या देखो इधर से बी सी किधर है, ये रहा बी सी, बी सी 12, मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ आपको सब दिख जाए, ये रहा 13, ए बी की वैल्यू, ये रही 5 ए सी की वैल्यू, ये रही बी सी की वैल्यू 12, बी सी 12, ए बी कितना है, ए बी देखो 13, साइन की वैल्यू यही तो क्वेश्चन में दी थी, ये देखो साइन की 12/13, इसी से निकालते हुए हम पहुंचे हैं, बाकी के भी निकालेंगे। कोस की वैल्यू, ए सी, ए सी कितना है, ये रहा ए सी 5, ए बी
13, BC, BC 12, AB 5, AB 5, BC 12, AB, AB, ये यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। BC बटा आधार AB नहीं, AC है आधार। BC बटा आधार AC है, ठीक है, याद देख लेना। AB, AB कर्ण है 13, AC, AC किधर है, ये रहा AC 5, AB 13, BC, ये BC रहा 12, ये भी देख लो 13/12, साइन किया 12/13, उसका उल्टा है, टेन कोस का उल्टा ये रहा, सब सारे आ गए। इस तरीके से निकालना है आपका क्या है, इसी तरीके से निकालना है। अब आप कोण बी के लिए निकालना, इस कोण के लिए साइन बी, कोस बी, टेन बी, कोट बी, सेक बी, कोसेक बी, ये आपका होमवर्क आप बी से बी के लिए निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है जिसमें ए बी 29 इकाई है वह बी सी 21 इकाई है, वह कोण ए बी सी का है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की मान ज्ञात करो। क्या दिया है मैं बता देता हूँ, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण सी 90 डिग्री है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, को लिखते हैं। क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। एक त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी, कोण सी 90 डिग्री, आप किसी तरीके से त्रिभुज बना लेना, सेम ही आंसर आएगा। बस कोण सी 90 डिग्री बनाना है। कोण सी 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई, ये बी है 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई है, बी सी बराबर 21 इकाई है। कोण थीटा दिया है ए बी सी, एक याद रखना इस तरीके से दिया है, कोण ए बी सी बराबर थीटा। अब समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कोण है, ये जो बीच वाला होता है ना वही कोण होता है, कोण बी बराबर थीटा दिया है, और सिर्फ दिखाई देता हूँ कैसे होता है। ए से शुरू करो, ए पर बैठो, ए से स्टार्ट करो, ए बी पर जाओ, फिर बी से सी पर जाओ, ऐसे ही जाना था। ए बी सी, पहले से जाओ, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, कौन सा कोण बना, यही तो कोण बना, और यही कोण बी है, कोण बी थीटा दिया हुआ है, कोण बी कितना दिया हुआ है, थीटा, ये कोण थीटा दिया है। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये निकालना है। इसके लिए सबसे पहले ये भुजा निकालनी पड़ेगी। वैसे लिख भी याद भी रखा करो कि कर्ण है सी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है। कोण बी के लिए देखना है, तो बी के पास वाला आधार होता है, और बी के दूर वाला क्या होता है, लंब होता है। अब हमें ये निकालना है, और ये तो तब से बताते आ रहा हूँ, जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई होगी और तीसरी भुजा निकालनी होगी तो एक ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सीधा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और कुछ नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। एक भुजा नहीं, दो भुजा दी है, एक भुजा निकालनी। पाइथागोरस सूत्र में क्या बोलती है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, करनी होती है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ कौन सी है, 90 डिग्री के सामने वाली, ए बी, ए बी का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजा का स्क्वायर, बाकी कौन सा है, बी सी और ए सी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होती है। ए बी की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, 29, 29 का स्क्वायर, बी सी, बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 21, 21 का स्क्वायर, और प्लस ए सी, ए सी हमें निकालना है, ए सी की वैल्यू हमें दी नहीं है, ए सी हमें निकालना है। तो यहाँ रखते हैं ए सी, थोड़ी सॉरी थोड़ी देर रुका, ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841, 841 बराबर 21 का स्क्वायर, 441 प्लस ए सी का स्क्वायर,
ये 441 इस साइड प्लस में, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 441 माइनस 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 841 में से 441 आएंगे, कितने बच जाएंगे? 400। AC का स्क्वायर बराबर 400। इधर सॉल्व करता हूँ मैं। 400 दोनों साइड अंडर रूट लेंगे। AC AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। 400 का अंडर रूट 20 होता है, 20 इकाई। AC के 20 आ गए। अब हम साइन कोस की वैल्यू निकालेंगे। साइन और कोस की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज में जाते हैं। ये त्रिभुज है ABC, 29, 21 और 20। 21 आया और 20 आया। किसके लिए निकालना है? इस एंगल के लिए। कौन सा कोण है? थीटा दिया है। ये इसके लिए देखना है। सबसे पहले तो सी 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी, इसके पास वाली आधार होगी, और इसके सामने वाली क्या होगी? लंब होगी। वैल्यू क्या निकालनी है? वैल्यू हम सारी निकाल सकते हैं, हमें चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा दो ही। साइन थीटा कोस थीटा याद करो। लाल, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, लाल बट्टा कक्का। साइन दिए होता है एल बटा के, कोस क्या होता है? ए बटा के। साइन एल बटा के, कोस क्या होता है? ए बटा के। एल किसके बोलते हैं? लंब। ए किसको बोलते हैं? कर्ण। ए किसको बोलते हैं? आधार। आप भी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके से सब कुछ बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी चीज याद करने की कुछ की दिक्कत नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा और अपने आप याद रहने लग जाएगा। आप इतनी मेरी तरह ही बार बार हर क्वेश्चन में लिख लिख के देखिए। लंब कितना है इसमें? लंब ये है। लंब कितना है? AC। कर्ण कितना है? कर्ण ये है AB। इसमें आधार कितना है? आधार BC। कर्ण कितना है? ये वाला है कर्ण AB। अब इसकी वैल्यू रखो। AC की वैल्यू कितनी है? ये रहा AC। AC पे 20 दिया है, 20 है ना। ये रहा AC। ये AB है, फिर ये BC है बटा AB। AB कितना है? 29। BC, BC कितना दिया है? कहाँ है BC? ये रहा BC, 21 बटा AC। किधर है AC? ये 29। अब पहले वाले में क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन कितना है? 20/29। 20/29 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस कितना है? 21। 21/29 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। अब लेस है लेंगे, दोनों 29 का स्क्वायर सेम है तो लेस है 29 का स्क्वायर आएगा। 29 का स्क्वायर में से 29 का स्क्वायर भाग देंगे, एक आएगा तो कितना बच जाएगा? 20 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 29 का स्क्वायर अभी देखा, 841। 400 प्लस 441 कितना होगा? 841 बट्टा 841। कितना आ गया? 841 में से 841 का भाग जाएगा 1। ये आंसर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे वाली, आगे नेक्स्ट प्रश्नावली 8.3 आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमेशा ये एक ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक ही होता है। दूसरा इसके अंदर, दूसरा था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर कितना आएगा? 21। 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आया था? 20। 20/29 का स्क्वायर। अब दोनों में लेस है, अभी इतनी देर बताया, अलग अलग कर लो। 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। लेस है 29 आएगा, 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और 29 का स्क्वायर 841। 441 में से 400 जाएंगे, कितना बचेगा? 41 डिवाइड बाई 841। ये आंसर है। ठीक है। क्या किया? सबसे सिंपल किया। दिया क्या था वो लिख लिया। हमें पता चला कि साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू के लिए हमें एक भुजा और चाहिए, लंब दी हुई नहीं है। लंब निकालनी है, त्रिभुज में दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालनी है तो तुरंत एक ही चीज याद आती है। वो क्या आती है? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई।
और इससे हमें तीसरी भुजा निकाली जो आई 20 इकाई। तो हमने 20 को यहाँ रख दिया। अब साइन की वैल्यू निकाली, क्या होती है एल बटा के, मतलब लंब बटा करना कहाँ से आई, लाल बटा के से। तो लंब बटा मतलब एसी बटा ए बी, एसी की वैल्यू कितनी है 20, ए बी की वैल्यू कितनी है 29। कोस थीटा, कोस क्या होता है ए बटा के, मतलब आधार बटा के, आधार कितना है बीसी बटा एसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 21 बटा एसी की वैल्यू कितनी है 29। यहाँ इन दोनों में रखी, लय से लेके स्क्वायर निकाला तो हमें पता चला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। प्लस इन दोनों को देखा, ले से निकाल 41 बचा 841 आ गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1 है तो ये सिद्ध कीजिए 2 साइन कोस ए इक्वल टू 1 होगा। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, इसमें हमें ए बी सी, आप ए ऊपर वाले को भी रख सकते हैं, आपका जो मन करे वैसे रख सकते हैं, किसी को कुछ भी रख लेंगे। बस tan ए बराबर 1 दिया है तो मैं सोचा इसको नीचे रख लेते हैं, ऊपर रखेंगे तो हम ऊपर से सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं नीचे रख लिया। कोण बी 90 डिग्री दिया है, कोण बी 90 है तो 90 डिग्री के सामने वाले को तुरंत करण बोल देना है। ए के लिए देख रहे हैं tan ए इक्वल टू 1, यहाँ भी साइन कोस ए देखने, ए के लिए देख रहे हैं तो ये ए के लिए आधार होगा पास वाला, और ए की दूर वाला कितना होता है लंब होता है। अब क्या दिया tan ए इक्वल टू 1 दिया है, अपने फॉर्मूले में आओ लाल बट्टा कक्का में, और देखो tan क्या होता है, पहला साइन होता है, दूसरे वाला कोस होता है, तीसरे वाला tan होता है, चौथे वाला कोट होता है, पांचवे वाला सेक होता है, फिर कोसेक होता है। tan कौन सा, ये है एल बट्टा ए। tan क्या है एल बट्टा ए है। एल क्या होता है, एल तो याद करो लंब था। ए बेटा इस तरह से लिख लिखिए, सोच करो ए मतलब ए कितना था, ए तो आधार था। यहाँ देखो लंब क्या है, लंब 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 बीसी है, बीसी, और आधार क्या है एसी, आधार क्या है ए बी। एक बराबर बीसी बट्टा ए बी आ गया। यहाँ से हमें पता चल गया ए बी बराबर बीसी है, इस ए बी को इधर लेके गए, ए बी बराबर बीसी हो गया। अब हमें साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है। हमें दो भुजा पता चलेगी ए बी बराबर बीसी है। अब सबसे पहले तो ये दोनों भुजा तो बराबर है पता चली, अब तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, और तीसरी भुजा निकालनी हो तो तुरंत याद करना है पाइथागोरस प्रमेय। उससे पहले मैं क्वेश्चन के अंदर ए बी बराबर बीसी रखूंगा, इससे अच्छा है कि ए बी बराबर बीसी है, इसको पी मान लेता हूँ, ए बी बराबर बीसी इक्वल टू पी। और त्रिभुज में ये भी पी होगी, ये भी पी होगी, अब ये निकालना है। तुरंत याद आता है, दो भुजा दी हो तीसरी याद करनी हो क्या लगाना होता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, एसी, ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो भुजा, बाकी दो भुजा कौन सी है, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये है। एसी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है इज इक्वल टू बीसी, बीसी कितना माना है हमने पी माना है। वैसे हम बीसी का स्क्वायर लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, और ए बी का स्क्वायर, ए बी को बीसी को रख देंगे बीसी का स्क्वायर, लेकिन मैं इजी हो जाए इसके लिए रखा है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर आ गया, दोनों साइड अंडर रूट लूंगा, ए सी बराबर क्या आएगा अंडर रूट 2p का स्क्वायर, ए सी निकल जाएगा वो कितना आएगा अंडर रूट 2 इंटू पी। अब देखो इसमें, सॉरी सॉरी, यहाँ रखता हूँ, ये त्रिभुज है, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये 90 डिग्री है, सामने वाली कर्ण है, ये ए के लिए देख रहे हैं तो ये आधार है, ये लंब है, और हमारे पास वैल्यू आ गई, इसके लिए पी है, कर्ण के लिए कितनी है रूट 2p आई है, ये पी पहले से था, ये पी पहले से था। हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की, साइन ए क्या होता है लाल बटा का दोबारा ले आओ, लाल बटा का, लाल बटा का, साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए क्या होता है एल बटा के, एल बटा के, कोस ए क्या होता है ए बटा के, एल क्या होता है आधार, लंब, लंब याद करो, के क्या होते हैं कर्ण, ए क्या होता है ए आधार, क्या क्या होता है कर्ण, लंब क्या है इस फॉर्मूले में, ये है लंब, कितना है बीसी बटा कर्ण क्या है कर्ण ये है, कितना है एसी, एसी या इसे सी ए भी लिख सकते हो।
आधार कितना है, ये है बी ए बी भी लिख दो कोई बात नहीं। वो कर्ण ए सी, इसे सी ए भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी कितना है, ये रहा बी सी। पी ए सी कितना है, √2 पी आया है। ये जो वैल्यू है ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये है √2 इंटू पी। बी ए बी कितना है पी, सी ए कितना है, सी ए या ए सी √पी। पी से पी कट जाएगा, ये क्या बचा, 1/√2। पी से पी फिर कट जाएगा, ये क्या बचा, 1/√2। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 2 sin थीटा, साइन ए और कोस ए। ये किसके बराबर है, 2 sin ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, यहाँ देखो 1/√2 इंटू कोस ए। कोस ए की कितनी वैल्यू आई है, देखो 1/√2 ही आई है, वो भी रखो। अब मल्टीप्लाई करो, दो ऊपर, √2 इंटू √2, √2 से √2 से गुणा होगा, कितना आएगा, दो ही आएगा। दो से दो कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई, एक आ गई। तो 2 sin ए कोस ए बराबर एक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इतनी सीधा, इंग्लिश में लिखना है हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या किया और दोबारा समझा देता हूँ किसी को समझ में नहीं आया तो। tan ए बराबर 1 दिया था। tan ए क्या होता है हमें पता है, L बटा ए, लंब बटा आधार। और आधार लंब कितना है, यहाँ देखो बी, ये रहा लंब बी सी, बटा आधार क्या है ए बी। तो बी सी ए बी बराबर हो गया, क्योंकि बराबर ए 1 था। बी सी ए सी को हमने पी मान लिया, पी क्यों माना, अगर पी नहीं मानता तो मैं देखो यहाँ हर जगह हमने बी सी ए सी है, बी सी ए सी। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय में लगा रहे हैं, इसमें भी मुझे बी सी ए सी इनका रूट वगैरह लेता हार्ड होता है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर पी मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, त्रिभुज में दो भुजा पता है, आ बी पी है, ये बी पी है, तीसरी निकालनी है। तो तीसरी निकालनी होती है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय ए सी का स्क्वायर सबसे बड़ी का स्क्वायर, बाकी दो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय सोल्व करूंगा, मेरे पास √2 पी आ जाएगा। √2 पी क्या है, कर्ण है। साइन ए, ए की वैल्यू निकालूंगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण की पी बाई √2 पी आएगा, पी से कट जाएगा, 1/√2 होगा। कोस ए, कोस ए आधार बटा कर्ण, यही है। पी से पी कट जाएगी, 1/√2 बच गया। 2 sin ए कोस ए, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/√2। कोस ए की वैल्यू क्या है, 1/√2 इक्वल टू 2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये 2 sin ए कोस ए इक्वल टू 1 आर हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी 90 डिग्री, मैं बना लेता हूँ। ओ पी, पी ए क्यू, ओ पी क्यू में कोण पी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया है। कोण एपी, एपी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया, ओपी सॉरी ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। और ओ क्यू माइनस पी क्यू, इसकी वैल्यू दी है हमें, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओपी माइनस पी क्यू की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है साइन प्लस कोस की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, ये 60 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले ये 7 दे दी। ओ पी माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओ, तो ओ क्यू बराबर कितना आएगा, 1 प्लस पी क्यू। इधर वो माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो गया, यही आएगा। ओ, ये कौन सा है, ओ क्यू, ओ क्यू ये वाला है। ओ क्यू कितना आ गया, 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू की वैल्यू ये आ गई। अब हमें साइन कोस की वैल्यू निकालने, पहले से पी क्यू की वैल्यू बताई। इसकी वैल्यू 7 है, इसकी 1 प्लस पी क्यू है, दोनों पता चल गई, लेकिन इसकी पता नहीं है, इसकी निकालनी पड़ेगी। निकालनी पड़ेगी तो आ जाओ वापस फॉर्मूले में अपने, मैं यहाँ कट कर देता हूँ। दो भुजा पता है, तीसरी निकालनी है, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू यहाँ लिख देता हूँ, तुरंत पाइथागोरस प्रमेय आएगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर
बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, ओ पी ओ के स्क्वायर के बराबर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। जो जो दिया वो रखो। ओ क्यू का स्क्वायर कितना दिया है, 1 + पी क्यू स्क्वायर। अब ये मत सोचना यहाँ पी क्यू आ गया तो ये ओ क्यू पूछ रहा है पी क्यू क्यों रखो। अपने पास ओ क्यू की वैल्यू क्या है वो रख दो। वैल्यू ये है तो ये रख दो, 1 + पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ओपी कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। अब इधर ये एक ब्रैकेट है, इसको खोलेंगे, आपको आना होना चाहिए। इधर रख देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पता होगा आपको। तो इसमें खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 1 × पी क्यू इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखो इधर भी पी क्यू का स्क्वायर, इधर भी पी क्यू का स्क्वायर। इस पी क्यू के स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कट जाएगा। आप उधर ले जाके काट दो, मैं यहीं से काट दिया, एक ही बात है। एक यहाँ प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। 2pq इज इक्वल टू 49 - 1। इधर प्लस में था, इधर आगे माइनस में होगा। पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू 2pq बराबर हो गया 48। तो यहाँ से पी क्यू बराबर क्या आएगा, ये दो यहाँ गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, 48/2 कितना आ गया 24। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब मैं त्रिभुज दोबारा बनाता हूँ। ये त्रिभुज है, थोड़ा सीधा नहीं बना, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, सॉरी। ओ पी क्यू ये 7 दिया था, और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24। पी क्यू की वैल्यू आ गई 24। ओपी की वैल्यू कितनी है 1 + पी क्यू, यही था। 1 + पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो ओपी की वैल्यू कितनी होगी 25, यही था। अब हमें पूछा गया है, देखो हमें पूछा है कोस क्यू और साइन क्यू। साइन क्यू और कोस क्यू। क्यू ये है, ये सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी। 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाली ये ज्यादा कर्ण होगी। कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। क्यू कोण के लिए देखना है तो क्यू के पास वाली क्या होगी आधार। आधार की वैल्यू कितनी है 24। और क्यू के दूर वाली क्या होगी लंब। लंब की वैल्यू कितनी है 7। तो लाल बट्टा कक्का ले आओ दोबारा, लाल बट्टा कक्का बार बार लेके आओ, याद हो जाएगा। अल बट्टा के साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू ए बटा के, ए बटा के। अल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। इस फॉर्मूले में लंब कौन सा है, ये है लंब। लंब क्या है ओपी, ओपी लंब है। कर्ण क्या है ओ क्यू, ओ क्यू कर्ण है। आधार, आधार क्या है ये देखो पी क्यू, पी क्यू आधार है। कर्ण क्या है, कर्ण है ओ क्यू, ओ क्यू। अब ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी ये ओपी की वैल्यू 7 दी है। ओ क्यू, ओ क्यू ये ओ क्यू की वैल्यू 25 है। और पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू 24 है। ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25। क्या है, साइन क्यू की वैल्यू कितनी आई 7/25। और कोस क्यू की वैल्यू कितनी आई 24/25। इस तरीके से ये सवाल सोल्व होगा। क्या हुआ, मैं दोबारा एक बार और समझा देता हूँ। हमें समकोण त्रिभुज दिया है, पी कोण है वो 90 डिग्री है। एक सेकेंड, ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। ओपी माइनस पी क्यू दिया, ओपी ये था अपना, इसमें मैं 7 रख दिया। अब पी ओ क्यू कितना दिया है, ओ क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, पी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1 + पी क्यू रख दिया। दो बुझाते पता चल गई। तीसरी और ज्ञात करनी है, तीसरी ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में 1 + ओ क्यू, इसका सबसे बड़ी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। इसको a + b² से खोलेंगे, a² + b² + 2b होगा। रखा 1, ये p² इधर भी है, op² इधर भी op² कट जाएगा। ये 1 यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 49 - 1 48 हो जाएगा। OQ यहाँ 2 गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 48। PQ की वैल्यू 24, सॉरी 24 आ गई। तो OP की वैल्यू कितनी थी 1 + PQ, तो इसकी होगी 25। साइन की वैल्यू क्या होती है अल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। लंब क्या है OP/Q 7/25। इस तरह से कोस की वैल्यू रखेंगे।
आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी इस वीडियो में डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइए, आने वाली वीडियो में हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लास्ट में, ये सारे प्रश्नावली 8.1 से पहले के उदाहरण थे। अब आप प्रश्नावली 8.1 को पूरी को सोल्व कीजिए। जो भी डाउट हो वो हमें बताइए, आगे वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 को सोल्व करा देंगे। उसमें यूज होने वाली सब चीज बढ़ा दी है। अब आप आराम से इसको पढ़ कर उस प्रश्नावली को सोल्व कीजिए, आपकी पूरी प्रश्नावली सोल्व हो जाएगी, कोई डाउट नहीं आएगा। इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।